चाहूंगी हमारी शान श्रीमान सुभाष जी गोयल को, जिनके नेतृत्व में राजस्थान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं चाहूंगी श्रीमान सुभाष जी गोयल आए और हमें सब बताएं कि केट राजस्थान ने जिस तरीके से सर्वोपरि कार्य किए हैं राजस्थान में और बहुत ही ऊपर उन्नति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान सुभाष जी गोयल के लिए। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और बड़ा ही आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखने का दिन कह सकता हूं। ये जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत के लिए एक गौरव का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इसके विषय में बताना चाहूँगा मैं कि आज हमारे बीच बीसी भरतिया जी, जो पूरे हिंदुस्तान की जानी मानी हमारी ताकत अस्थि बीसी भरतिया जी, जो कि नागपुर से हैं, वो आप हमारे बीच पधारे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आपकी ताली बजा करके स्वागत करें। हमारी व्यापारियों की जान, जो 9 करोड़ व्यापारी आज पूरे हिंदुस्तान में हैं, लगभग 48,000 एसोसिएशन केट के साथ जुड़ी हुई है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले आज हमारे बीच बीसी भरतिया जी। साथ ही हम लोगों की जान, शान, बान, आन, मैं कहूँगा प्रवीण जी खंडेलवाल का नाम, जो कि आज 35 सालों से व्यापारियों के लिए लड़ रहे थे और व्यापारी लेवल पे ही आपको प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट उनका नाम बोल करके कि प्रवीण जी को दीजिए टिकट, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं चाहूँगा आपके लिए, आप चांदनी चौक से ही नहीं बने हैं, चांदनी चौक के सांसद जरूर बने हैं। और मैं वहाँ दिल्ली की टीम को भी देना चाहूँगा कि 3 महीने से मैं लगातार, जब से टिकट मिली है, जब से पूरी टीम वहाँ का एक एक व्यापारी, एक एक व्यक्ति, एक एक केट की टीम नहीं, पूरे दिल्ली की टीम वहां पर इस तरीके से लगी हुई थी, व्यापारियों की पूरी टीम लगी हुई थी कि प्रवीण जी के लिए हमको बहुत कुछ करना है। जैसे कोई घर में शादी होती है, उससे ज्यादा उत्साह के रूप में आप लोग कर रहे थे। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही हमारे बीच सुरेश जी पाटोदिया साहब, हम सबके, सीमा जी, सुरेंद्र जी बस साहब, सचिन जी गुप्ता, रीचा जी सैनी, मनोज जी, निशिता जी, सुरेश जी, हरीश जी, दिल्ली से हमारे विपिन भाई, जो वाकई में आपका काम देख करके कम से कम इन्होंने कितनी, मैं अनगिनत मतलब सैकड़ों आप मीटिंगें कराई है, पूरी टीम दिल्ली से आई हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और विपिन जी के काम को देख करके, वहाँ वाकई मीटिंगों को देख करके ऐसा लगता था कि एक एक मीटिंग में 5-5, 10,000 लोग व्यापारी, मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट कहते हैं कि व्यापारियों की शक्ति देखनी है, तो विपिन जी ने वाकई वहाँ दिखाई और आज वास्तव में इस लेवल पे लाए। मैं और प्रवीण जी के बारे में भी बताना चाहूँगा कि आज जिस जगह थे, उस जगह से बहुत बड़ा कंपटीशन की जगह थी। वहां पर जो पहले सांसद जो बने हुए थे, 4 बार के सांसद थे जो चुन के आए हुए थे, और आप कभी भी नेतागिरी में नहीं गए, ना कभी किसी पार्टी के प्रोग्रामों में गए। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा इस परिवार को कि व्यापारिक समाज खाली व्यापारी नहीं है, व्यापारी समाज, क्योंकि हम लोग सब समाजों को साथ लेकर के चलते हैं, तो ये व्यापारी समाज को आज इन्होंने इतना बड़ा नाम पहुंचाया है। और आज हमारे 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद बने, तो आज 9 करोड़ व्यापारी सांसद बने, न कि प्रवीण जी अकेले सांसद बने, हमारे पूरी टीम। और साथ में बताना चाहूंगा भूपेंद्र जी भी, पूरी टीम। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की ताकत आपके पास बैठी हुई है। 1-1, 2-2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं जो आज आपके बीच बैठे हुए हैं। नाम बिल्डर्स एसोसिएशन से, वैश्य समाज से, हमारे जयपुर के जितने बाजारों के व्यापार मंडलों के, ये सिर्फ यहाँ पर वो लोग हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। वो लोग हमारे बीच, आज नाम लेता हूँ तो बहुत सारा हो जाएगा, मैं किसी का भी नहीं नाम लेते हुए हमारे 40 के हम कहूँगा कि अरुण जी भी ऊपर आए, अरुण जी बैठे ऊपर, और बाकी संस्थाओं से भी कोई भाई आए। प्लीज, जगह की थोड़ी सी थी इसलिए हमने थोड़ा सा रोक दिया था, बाकी सबका सम्मान है। आप जहाँ भी बैठे हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिए कि कहाँ बैठे हैं हम, क्योंकि ये परिवार का काम है, परिवार के लोग हैं, परिवार के में कहीं भी बैठे हुए।
एक ही बात बताना चाहूँगा भाई साहब, अभी आपको बताऊं राजस्थान में जीएसटी के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भजन लाल जी को और दिया कुमारी जी को। पहली बार बजट में हम सारी व्यापारिक संस्थाओं को बुला करके उनके सुझाव लिए। क्यों साहब लिए कि नहीं बताइए? सबके सुझाव लिए हैं और सुझाव का रिजल्ट इतना बढ़िया है कि हमने जो सुझाव दिए 100% उन्होंने अपने बजट में इन्वॉल्व किए हैं। उनका नाम भी बताऊंगा मैं आपको और वो चीज भी बताऊंगा। ये जो आज आपकी ताकत और आपका प्यार है, आज राजस्थान के लिए जो काम किया है उन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं। आज ट्रैफिक की समस्याओं के लिए, आज ट्रैफिक के लिए अलग से व्यवस्था कर दी उन्होंने जो आज तक कभी नहीं करी थी। साथ ही हमारे हॉस्पिटलों की व्यवस्था करना, परकोटे के लिए हेरिटेज के लिए 100 करोड़ रुपए उन्होंने सेक्शन किया जिसको आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आमेर हमारे टूरिज्म को इतना बढ़ावा देने के लिए जो आपने काम किया है कि आज आमेर में लाइटिंग शो करना, इसके अलावा जयगढ़ पे करना, ये सभी चीज़ों पे एक बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी डिमांड थी कई टाइम से कि दिल्ली की तर्ज के ऊपर यहाँ भी एक हब बनना चाहिए और वो भी आपने उसका एक मंडप करके और आपने बहुत बड़ी करी। आज हमको आज राजस्थान में कोई एग्जीबिशन करनी है, हमको कोई मीटिंग करनी है कि बाहर से आए उनके लिए मीटिंग करनी है, उनके लिए एक हब की घोषणा करिए। एक हमारे लिए बहुत बड़ी व्यापारियों के लिए कागज का काम किया है। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के लिए किया आपने, मेट्रो के विस्तार के लिए जो आपने काम किया, मेट्रो के बारे में भी बताना चाहूँगा भाई साहब। हमारी 6-6 महीने दुकानें बंद रही है, लेकिन आज एक भी व्यापारी ने कभी चू नहीं किया कि हमको 6 महीने से हमारी दुकान बंद पड़ी है, हमको क्या करना है। लेकिन विकास के काम में, ये जनता के काम में इन्होंने जो इतना बड़ा सहयोग दिया, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम है। हमारी खुद की दुकानें बंद हुई है, लेकिन नहीं, विकास का काम था, हम उसके विकास के काम में सहयोग करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। साथ ही मैं और कहूँगा कि पर्यटकों के अलावा हमारे जो आज समस्या आ रही है ऑनलाइन वाली, उसके लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जो क्या बोलते हैं, रोज बैंकों से छिनताई होना, बदमाशी होना, उसके लिए भी पूरा एक हब बना करके ट्रेनिंग सेंटर बनाया उन्होंने। और ट्रेनिंग सेंटर में सबको ट्रेनिंग देंगे, जो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको, वो नफरी के लोगों को, और तुरंत हमारी कोई भी शिकायत हो उसको पकड़ा जा सके। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा आपने काम किया है। साथ ही महिलाओं के लिए, उद्योगों के लिए उद्योग नीति, आज बताइए भाई साहब, राजस्थान में उद्योग नीति कभी नहीं थी, जो आज उद्योग नीति की घोषणा करी आपने। साथ ही खाटू श्याम जी पर्यटकों के स्तों पे लगे। साथ ही व्यापार बढ़ाने के लिए अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा प्रवीण जी के लिए और भाई साहब के लिए, बीसी भरतिया जी के लिए, व्यापार कैसे बढ़े। व्यापार बहुत जरूरी है, जिस काम को हम कर रहे हैं आपके माध्यम से, नेटवर्किंग के थ्रू व्हाट्सएप का व्यापार हम लोगों ने आज इसी सेंटर में पहले आपके माध्यम से किया था, जो सभी व्यापारियों के एसोसिएशनों को बुला करके किया, और उसके बाद अलग अलग जगह जा करके किया, ताकि अपना जो आज व्यापार, रिटेल का व्यापार, क्योंकि आज केट जो है रिटेलर का संस्था का एक प्रतिनिधित्व करने वाला है, लेकिन जमाना आज नेट का आ चुका है, तो हमको उसकी ओर भी बढ़े, ये भी हमने इसमें खूब दिया है। व्हाट्सएप के व्यापार के लिए भी एक और बताना चाहूँगा भाई साहब, अभी भाई अयोध्या नगरी राम मंदिर बना था, हम लोगों ने दोहरा लाभ लिया। दोहरा लाभ ये लिया कि हमारी खुशी तो इजहार करें, लेकिन हमारा व्यापार भी बढ़े, क्योंकि व्यापार बढ़े। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के व्यापारियों को आपने 22 तारीख को पूरे बाजारों को सजाया, जैसे दीपावली थी उससे ज़्यादा, और हमारा टूरिस्ट इतना बड़ा कि हम आपको कितना बताएं। साथ ही हमने इसी व्यापारिक संगठनों से मिलकर के और हमने अयोध्या नगरी बनाई थी रामनिवास गार्डन में, जो कि पूरा रूप वैसा का वैसा मंदिर बनाया यहाँ, क्योंकि सब लोग अयोध्या जा नहीं सकते थे। हमने कहा कि अयोध्या मत जाइए, आप जयपुर आकर के हमारा अयोध्या नगरी देखिए। वहाँ पर आप देखेंगे वैसा वो गेट बनाया, पूरी नगरी को बनाया, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए, और ये अपने आप में जयपुर के अंदर इतना बड़ा व्यापार और इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी खुशी हुई, ये भी इन सब व्यापारियों की देन है, इनकी ताकत के साथ में हुआ है। साथ ही 15 अगस्त को भी हमने एक स्वराज का प्रोग्राम रखा था, जो कि 9 दिन की छुट्टियां थी। पूरे जयपुर में 75वां अमृत महोत्सव मनाया भाई साहब। 75वें अमृत महोत्सव में 7 दिन तक लगातार रोशनी करी, और लास्ट 7 दिन तक पूरा टूरिस्ट आया, और उसको देख करके कि दीपावली को भी सरकार हम व्यापारियों के साथ मनाने की घोषणा करी है। आपकी ताकत और आपका प्यार था इनका। साथ ही भाई साहब, अभी पौधों के लिए भी हम हर काम करते हैं, चाहे व्यापारिक का तो है ही, सामाजिक भी हम काम करते हैं, उसके अलावा सांस्कृतिक भी करते हैं।
अभी गर्मी को देख करके, गर्मी की इतनी स्थिति खराब हुई थी जो 52 तक टेम्परेचर चला गया। आज राजस्थान सरकार ने हमें एक जिम्मेदारी के रूप में आपके भाई को भी दी, इस परिवार को पूछ करके पहले राजस्थान में अपनी एक मीटिंग चैम्बर भवन में करी। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि यार एक मीटिंग करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने कहा वेलकम है। बोला कब? ना अपने तो एक ये इंसिडेंट है। बोला कब? बोला कल। बोला कल? हाँ। मैंने कहा कल। और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 12 घंटे के अंदर ये पूरा परिवार वहां उपस्थित रहा और एक पेड़ देश के नाम की घोषणा करी और उस घोषणा में आपके भाई को क्या बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी दी ब्रांड एम्बेसडर की, ये राजस्थान सरकार का। उसके बाद में आज 1 महीने से इतना बड़ा अभियान हो गया, लोगों ने जन अभियान के रूप में हर आदमी पेड़ लगाने लग गया, अपने अपने क्षेत्रों में नहीं, वो जहां जगह मिले वहां लगाने लग गया। ये भी एक आपकी अपने आप की बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही हमने पेड़ के बारे में, प्लास्टिक के बारे में अभी मानसरोवर में 5-4 हजार लोगों की रैली निकाली जिसमें प्लास्टिक मुक्त हो, हमने उसमें पेड़ का हो और हमारे बच्चे स्कूल के उन बच्चों के साथ में मिलकर के, जो कि बच्चों को एक संदेश जाए कि यार नहीं वाकई हमको ये काम करना है। एक बात साथ ही सरकार में सभी क्षेत्रों में भाई साहब व्यापार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हम हर क्षेत्र में मिलते हैं, जिसमें आज कहीं भी व्यापारी किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, अगर वो व्यापारी का कार्ड जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, पहली प्रायोरिटी में उनको बुलाते हैं और बुला करके उनका एक पूरी बात को सुनते हैं। ये आपकी ताकत है जिस वजह से पूरे राजस्थान में ये माहौल हो गया, चाहे थानों में हो, चाहे निगम में हो, चाहे जेडीए में हो, कहीं भी आपका व्यापारी जाएगा उसको पहले बुलाएंगे, उसको बैठ करके अपनी बात को सुनेंगे और यही एक आपकी बड़ी ताकत है। साथ ही मैं एक आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का पहली बार हिंदुस्तान में एक कहते हैं कि मोदी जी ने, माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक घोषणा करी कि व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि केट के निवेदन पर आपने इस काम की घोषणा करवाई है। उसमें आज 9 डिपार्टमेंट, जो कि भारत के 9 बड़े से बड़े सारे डिपार्टमेंट, नीति हो, कृषि हो, व्यापार हो, सारे वाणिज्य विभाग हो, वो उनको अटैच किया है। आज मंत्रियों के पास एक विभाग हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन व्यापारी कल्याण बोर्ड के तहत उन्होंने 9 डिपार्टमेंट करके और आपकी ताकत को बढ़ाया कि बैठ करके जो भी समस्या हो डायरेक्ट, आज हमें एक पत्र देने में दिक्कत आती थी, किसको देवे, वो कहता था उसको दो, लेकिन नहीं, व्यापारियों का सीधा संवाद, व्यापारियों का सीधा लेकर और आज व्यापार कैसे बढ़े और कैसे हमारा देश आगे बढ़े, ये भी काम आपके द्वारा जो कराया गया, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जीएसटी में अभी आपने वैसा 5 मिनट लूंगा क्योंकि ये जानकारी भी होना चाहिए। अभी जीएसटी में पहले हम लोगों ने यहाँ वेट लगता था, आपको बताना चाहता हूँ, इन सब की ताकत से हुआ है। वेट के अंदर हमें बड़ी दिक्कत आती थी, हमारा मैच नहीं होता था, किसी का सी फॉर्म नहीं आता था, किसी की क्या क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ की सरकार ने एमनेस्टी स्कीम लाई और वो एमनेस्टी स्कीम 4 साल तक लगातार हमारे कहने से चलाते रहे और करीब करीब सारी व्यापारियों की समस्या को दूर किया। उसमें टैक्स, पेनल्टी सब माफ करते हुए उसके अलावा भी 10% की छूट दे करके भी काम किया। उसी तर्ज पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अभी कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपने बात रखी और 18 से 21 तक जो त्रुटियां हमारी रह गई थी, भूलवश रह गई थी, किसी कारण से रह गई थी, उनमें भी आपने, आज मैं ताली बजाने के लिए भी कहूंगा कि उसमें हमारे को 21 तक की पूरी छूट मिल गई। ये भी हमारी एक व्यापारियों की ताकत के साथ में है। 73.5 का एक नियम है, उसमें पेनल्टियां डबल, ट्रिपल, चौबल है, जितने अमाउंट है वो भी सारी छूट करी गई है। वीसी लिंक। अच्छा, रही बात भाई साहब ये परिवार की, जयपुर कभी भी, राजस्थान का कोई व्यापारी कभी बंद नहीं चाहता है, कभी बंद नहीं करता। एक दिन अगर हमारा बंद होता है, आधा घंटे के बंद में अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि जिसको टूरिस्ट वालों को पता चलता है कि जयपुर बंद है, राजस्थान बंद है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब, जब भी हमारे पास कोई संकट आया, कोई विपदा आई, अभी रिसेंटली 2 आई थी, उनमें भी ये व्यापारियों ने सिर्फ व्हाट्सएप पे 12 घंटे पहले डालने के बाद में पूरा जयपुर का एक एक खोमचा नहीं खुला, एक एक दुकानें नहीं खुली, क्योंकि ये व्यापारिक संगठन जो आज एक मात्र एकता के साथ में जो काम कर रहा है। अभी हमारे किसी व्यापारियों के कटले में और वहाँ कुछ अवांछित तत्व आकर के जो कहते हैं कि हमला किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन व्यापारियों को कि उनका मुकाबला किया
दोनों जगह मुकाबला करके उनको भगाया और हमारे 12 घंटे के अल्टीमेटम के ऊपर बड़ी चौपड़ पे 50,000 लोग इकट्ठे होकर के और उसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसका आज हुआ। व्यापारी नरमाई से काम करता है और अपना कहता है कि प्रेम से काम करता है, लेकिन अगर हमारे व्यापार या गंगा जमुना के बीच में कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी एक आपकी ताकत बढ़ाई है। ये भी साथ में महिलाओं को व्यापार कैसे बढ़े, आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि महिलाएं आज व्यापार में भी आ रही है, सर्विस में भी आ रही है। हमने उनके लिए भी व्हाट्सएप के माध्यम से, इनके माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से बहुत अच्छी उनका काम किया है। एक बात और, कभी भी मैं आपको और बताऊं भाई साहब, सरकार की भी पहले भी थी, आज भी है। आज व्यापारियों का चाहे कोई भी फोन करे, सीएम साहब का अभी का उदाहरण बता रहा हूं, हमारे व्यापारियों के मानसरोवर में तकलीफ आई, हमने 10 बजे हमारे व्यापारिक नेता, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि भाइयों हमारा प्रतिनिधित्व सब जगह होना चाहिए, व्यापार मंडल की ताकत होनी चाहिए, संगठन की ताकत होनी चाहिए। मैंने 10 बजे कालीचंद जी को फोन किया कि हमारे व्यापारियों की समस्या है। बोला क्या करना है? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलना है साहब। आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 5 मिनट बाद उनका फोन आया कि आप अपनी टीम को लेकर के 11 बजे तक आ जाइए। क्यों साहब, सुरेश जी, है कि नहीं बात? ये आपकी ताकत है। और उन्होंने हमसे 20 मिनट हमारी बात सुनी, उसका बात सुन करके उन्होंने अपनी बात को रखी है। ये आज आपके व्यापारियों की ताकत है जो इस काम को किया है। अच्छा, और भाई साहब, हमने मेडिकल कैंप, योगा कैंप हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम खाली व्यापारिक हित का ही काम नहीं कर रहे, व्यापार को इसके लिए नहीं। अगर हमारा देश खुश रहेगा, हमारी महिलाएं खुश रहेगी, हमारा परिवार खुश रहेगा, तो वो जरूर 2 पैसे खर्च करेगा। अगर तकलीफ में होगा तो 1 पैसा नहीं करेगा। हम हर काम को पूरा करते हैं। अभी गर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। आज पूरे जयपुर के लोगों ने, व्यापारियों ने हर चौराहे के ऊपर ग्रीन लगवाया, हर चौराहे पे पानी पिलाया, हर चौराहे पे शरबत पिलाया, किसी ने जूस पिलाया और उनको गर्मी का राहत काम किया। ये अभी भी पोषण है जो कि हमको कलेक्टर साहब ने बुला करके धन्यवाद दिया, हमारे प्रोग्रामों में आए। ये भी आपकी बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। एक बात और बताना चाहता हूँ भाई साहब, इन व्यापारियों के लिए राजस्थान सरकार तो है, केंद्र सरकार भी हमें बहुत एक कहते हैं कि अपना मानते हैं। मोदी जी जयपुर में 3 बार आए और 1 बार रोड शो किया। उस रोड शो में आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, वहां पर 50 स्टेज लगे थे, जिनमें 42 हम व्यापार मंडलों को स्टेज दिए थे और व्यापार उन्होंने स्वागत किया था ये व्यापारियों की, और उनमें लाखों की संख्या में हमारे व्यापारी आकर के उनका स्वागत किया था। ये भी एक आपके लिए। उसी प्रकार से अमित शाह जी आए थे, उसमें भी 15 स्टेज लगे थे और 13 व्यापार मंडलों को दिए थे, जिनके ऊपर लोग आकर के उनका स्वागत किया था। हमारी ताकत जो आपके पास में पहुंचाने का काम कर रही है, धार्मिक कामों में करना। उसके अलावा अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा। रिसेंटली एक बहुत बड़ा मामला हुआ था। मामला ये था कि परवीन जी बने हमारे लिए, तो हम खुद बन गए। अभी कुछ बातें, काबली चना एक हमारे चने का मैं व्यापार करता हूँ, तो काबली चने पे गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी थी। अब लिमिट लगा दी तो उसके अंदर हालत हो गई, क्योंकि ऑलरेडी मद्दे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आपको मैंने फोन किया और विदिन 1 घंटा भी नहीं लगा और उसके ऊपर लिमिट हटा दी है। बोले यार मेरे सामने बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन बोला मुझे सबकी चिंता नहीं है, पहले मैं व्यापारी हूं और उसके बाद में सरकार के साथ बैठा हूं। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत, जो कि तुरंत 1 घंटे के अंदर लिमिट हट जाना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत की बात है। साथ ही भाई साहब, आज जयपुर एक छोटी काशी के रूप में है, सबसे बड़ा राजस्थान टूरिस्ट का हब है, जिसको हम पूरी स्वागत के साथ, अभी गणगौर की सवारी आई भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने हमें कहा कि स्वागत के लिए हम लोगों ने वहाँ क्या बोलते हैं, राजस्थानी कला पे भी हमने उनका स्वागत किया। इतना बड़ा अच्छा उनको लगा कि व्यापारियों को मौका देना। नए कानून के तहत भी अभी नया कानून आया, हम लोगों ने हर क्षेत्रों में जा करके कौन कौन से नए कानून पुलिस के हैं, क्या बोलते हैं, कोर्ट के हैं, हमने कैंप लगा करके पूरे लोगों को जानकारी दी कि अभी जो नए कानून आए इसके बारे में। अब रही भाई साहब, मैं उसको भूलूंगा नहीं, जो इतनी बड़ी त्रासदी आज हम लोगों के लिए 3-3 महीने हमने दुकानें बंद रखी, लेकिन उस कोरोना के अंदर इन सब भाइयों ने, जहाँ एक दुकान के ऊपर 3 भाई काम करते थे, अगर एक के कोरोना आया
वो घर जाकर के रेस्ट किया, 2 भाई काम कर रहे थे, 2 भाई में फिर आया, वो रेस्ट किया, फिर जो ठीक होकर के आया। आज कोरोना में एक बच्ची भूखा ना रहे, एक व्यक्ति को पैसा की नहीं जरूरत है, उधार हो फ्री हो, इन सब व्यापारियों ने इतनी बड़ी त्रासदी में आज जो काम किया है, तो मैं आज उनका धन्यवाद देना कहीं भी नहीं भूलूंगा। बहुत बड़ी त्रासदी के साथ में करी है। और रही बात अखबार के माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से भी आज देश आगे कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, इन सब में भी हमारी पूरी भूमिका रही है। और मैं आज जयपुर पधारे हुए, नाम सबका ना लेते हुए मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ कि मैं सभी का बहुत बड़ी खुशी है। और यहाँ आज आए हुए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और भाइयों, यही ताकत है। और बताऊँ भाई साहब, व्यापारियों की जोरी बाजार में अभी क्या हुआ, एक डकैत आए थे, डकैती करी। व्यापारियों की ताकत बताना चाहता हूँ, वो एक पिस्टल लेके आए थे, उन्होंने पिस्टल चलाई, लेकिन हमारे व्यापारी ने उस पर हमला करके उसको दबोच लिया और वहीं रोक लिया। ये आपकी ताकत है। और एक नहीं, अनेकों प्रोग्राम में अब व्यापारी पहले कलम पकड़ता था, आज भी कलम पकड़ता है, लेकिन कभी लाठी उठाने में भी पीछे नहीं है। ये लोग सोचते हैं वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले, हम नरम हैं, नरमाई से कर सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को हम नहीं छीनने देंगे। ये आपकी ताकत है। क्योंकि आज हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो हमको पता है कि दिल्ली में हमारे भाई बैठे हैं, सब संभाल लेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, कभी आपको ओढ़मा नहीं आने देंगे, काम वही करेंगे जो सही होगा। अभी नहीं, हमने चाहे बता रहा हूँ भाई साहब, मैं भी सरकार के साथ जुड़ गया, हमने बड़ी चौपट पे धरना दिया, यातायात के लिए दिया, पार्किंग के लिए दिया। सबने एक ही बात बोली, यार सुभाष जी आप तो सरकार के साथ जुड़ चुके। मैंने कहा भाई आओ, इके माने जदी जुड़ो जो जद मारो परिवार से। अगर हमको इस बात के लिए भी बैठना पड़ेगा, तो जैसे माँ के लिए बच्चा रोता है, लात मारता है, तो कोई गलत नहीं कर रहा, हम हमारे अधिकारों पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कि बाजारों में आज बहुत बड़ी ई रिक्शाओं की और की समस्याएं भी कम हुई। ये आपकी ताकत है। बाकी तो अनेकों काम ये व्यापारिक संगठन कर रहे हैं, और यही ताकत आज बैठी हुई है भाई साहब आपके एक ही व्हाट्सएप के ऊपर माध्यम से और कर रखी है। तो मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारी महिला टीम भी पूरी सशक्तता के साथ में काम कर रही है। और तो बहुत सारी भाई साहब, हर व्यापार मंडल, कोई क्रिकेट का मैच करा रहा है, कोई रैली करा रहा है, कोई क्या बोलता है साइकिल रैली करा रहा है। पता नहीं क्यों इतना उत्साह हो रहा है लोगों में, क्योंकि हमको समाज है। एक बात और बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि व्यापारी जिंदाबाद, लेकिन मैं कहता हूँ व्यापारी समाज जिंदाबाद, क्योंकि अगर हमारा समाज हमारे साथ है तो व्यापारी की जिंदाबाद है। और जिंदाबाद में हमने वही थीम लेकर के काम कर रहे हैं कि व्यापारी और समाज दोनों एक साथ मिलकर के ही उसकी विजय हो, जो आज अपनी ताकत बनी हुई है। क्योंकि हम समाज के साथ जुड़ेंगे तो समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो हमने व्यापार के साथ में समाज को जोड़ने का काम किया, तो आज व्यापार भी बढ़ रहा है, खुशहाली भी बढ़ रही है, और राजस्थान सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर हो रहा है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज है। और रही बात, हमने टैक्स के बारे में भी 1 लाख का लक्ष्य था, जो 175 पे पहुंचा दिया, और आगे भी और पहुंचेगा। ये आपके व्यापार की ताकत है। और मैं पुनः पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे बीच आए हैं और पहली बार पधारे भरतिया जी, और वाकई वैसा भरतिया जी के बारे में बताना चाहूंगा, इनके एक एक शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। आज भी मैं चाहूंगा भाई साहब उनको कुछ ज्ञान की बातें बताएं, बाकी बातें तो हम करेंगे। एक एक शब्दों में उसका अर्थ है, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या व्यापार को किया जाए। आपका कहना है कि 60 साल का हो चाहे 70 साल का हो, आज कंप्यूटर का जमाना आ गया, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो जिंदगी में बहुत पीछे आ जाएंगे। हमको सीखना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। निश्चित ही अगर हमने निश्चितता कर ली तो वो सीख के रहेंगे और वो काम होगा। अब जमाने के अनुसार ये भरतिया जी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बोलते हैं। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद।